Hi, hello, namaskar everyone. Welcome to Dhwani, which means sound in Hindi. We bring to you resonating sounds created by the actions of women innovators, leaders, experts, and entrepreneurs who are making a difference in their and others' lives. We share their stories to inspire and empower other women. Dhwani is an initiative of Innoberry, which is offering a platform for the women to voice their thoughts, struggles, challenges, achievements, highs and lows, and the journey that they have undertaken. I am Pooja Bhatia, a tech transfer, patent licensing, and intellectual property professional, and now your host for this show. Let's inspire and get inspired. Hi everyone. Today we are again going down the memory lane with Dr. Lippy, and you will be very happy to know she's an all rounder. She has done her PhD, she has been trained in IP, she has done her law, and there is a lot of more to her. But I'll ask her to share her story herself. Hello, Dr. Lippy, how are you? I'm very fine. Thank you for inviting me here, Pooja. So it's my privilege in front of you and all my TIFAC alumni और coming batch. So मुझे बहुत अच्छा लगा alumni है TIFAC के जिनको सामने मैं ये चीजें रख रही हूँ. We are also very happy to have you today with us and हम आपकी स्टोरी जानना चाहते हैं तो पीएचडी से शुरू होती है आपकी स्टोरी आप इस फील्ड में कैसे आए आईपी की फील्ड में ड्यूरिंग माई पीएचडी मैंने लगभग 5 to 6 ईयर लगा मुझे अपने पीएचडी कंप्लीट करने में. उसके बाद मैंने अप्लाई करना शुरू किया. ड्यूरिंग दैट टाइम अप्लाइड मेनी एकेडमिक जॉब मैं अप्लाई कर रही थी. दैट टाइम आई गो थ्रू द वुमेन साइंटिस्ट सी फॉर्म फ्रॉम द टाइफैक और उसको फिल किया. फिर मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा ये जॉब और ये ट्रेनिंग. ये ट्रेनिंग जब मैंने क्लियर किया और फैमिली के सपोर्ट से ही हो पाया था ये सारी चीज़ें क्योंकि मेरी छोटी सी बेटी थी और कोई जॉब नहीं था. पीएचडी किया था और मैं जस्ट यहाँ वहाँ अप्लाई ही कर रही अपने जॉब के लिए. तो जब वुमेन साइंटिस्ट क्लियर करने के बाद टाइफैक ट्रेनिंग में जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि ये जो आईपीआर है, आईपीआर डोमेन बहुत अच्छे से वहाँ मैंने जाना. जो हमारे सीनियर आए थे, जो हमारे एलुमनी पहले कहीं न कहीं फर्म में या तो अपनी फर्म ओपन करके रन कर रहे थे या कहीं किसी अच्छे लॉ फर्म में वर्क कर रहे थे. तो उनकी जो ओपिनियन हुई और जो एडवोकेट आ रहे थे, आईपीआर के एडवोकेट आ रहे थे, आईपीआर बहुत फैसिनेटिंग लगा मुझे उस टाइम. कि जो लोग सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, खासकर पीएचडी स्टूडेंट, वो अपने 7 ईयर, 5 ईयर, 8 ईयर जितने भी अपने टाइम इन्वेस्ट करते हैं, 3 ईयर, 4 ईयर, वो पूरे टाइम रिसर्च करते हैं, कुछ नया करते हैं, इन्वेंटिव होता है और उनका खुद का होता है. सबसे बड़ी बात होता है वो खुद करते हैं. ऐसा नहीं होता है कि किसी के ऊपर हमने पढ़ा और लिख मॉडल डेवलप करो तो खुद करो, रिसर्च पेपर खुद राइट करो, किसी के आपके 4-5 ऑब्जेक्टिव हैं तो वो सारे कंप्लीट करने. तो ये पीएचडी में तो करना ही करना है आप. जब आप इतनी मेहनत करते हो, आपके पेपर्स निकलते हैं, आपको बहुत खुशी होती है. फिर ये जो आईपीआर है, आपके डिजाइन है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, पेटेंट है, तो वो भी आप ही का है. अगर किसी पीएचडी स्टूडेंट के यूनिवर्सिटी में ये अवेयरनेस रहे बहुत अच्छे से कि पीएचडी स्टूडेंट के लिए कि आप कुछ डेवलप कर रहे हो, एल्गोरिदम डेवलप कर रहे हो तो आपका कॉपीराइट मिलेगा. आपने कोई प्रोसेस टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट डेवलप किया आपको पेटेंट मिलेगा. क्या है कि पेपर करने के बाद आपका नाम मिलता है कि हाँ आपके 7 एसीआई पेपर हैं, स्कोपस पेपर हैं. पर जब आप पेटेंट करते हो, पेटेंट में आपका कमर्शलाइजेशन का चांसेस होता है. वो जो उनको मिलेगा, किसी पीएचडी स्टूडेंट को मिलेगा, पेटेंट मिलने के बाद जो उनको पैसा मिलेगा, वो आप इमेजिन नहीं कर सकते उनको कितनी खुशी होगी कि उनके खुद का 4 साल 5 साल जिस पे उन्होंने वर्क किया उससे उनको अचीवमेंट मिल रहा है, कन्वर्ट हो रहा है मॉनेटरी टर्म में और जहाँ भी जा रहे हैं वो उनकी पहचान बन रही है. अदरवाइज क्या होता है जब हम पीएचडी कर लेते हैं तो हम डॉक्टर लगा के खुश हो जाते हैं, पर जब आप पेटेंट में कन्वर्ट कर लेते हो वो लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है. तो तभी मैंने सोच लिया था कि मैं पेटेंट क्लियर करूंगी और लॉ करूंगी और इसी फील्ड में मुझे आना है और तब से सो आप कौन से बैच में थे कौन सा ईयर और बैच था आपका मैं 8 बैच में थी. 8 बैच में तो आपकी ट्रेनिंग कहाँ लॉ फर्म में थी या किसी मैनेजमेंट यूनिट के साथ लॉ फॉर्म में फर्स्ट व्हेन आई डिड माय ट्रेनिंग इन आईफैक फॉर 1 मंथ. उसके बाद फर्स्ट प्लेसमेंट मेरा रंजन नरूला एसोसिएट्स में गुड़गांव में हुआ था. देन आई गेट मतलब मेरी फैमिली ग्रेटर नोएडा में थी
छोटी सी बेटी थी, तो मैंने मैम को काफ़ी उनको कहा, रिक्वेस्ट किया। हाँ, रिक्वेस्ट करने के बाद मैंने खुराना एंड खुराना में अपना ट्रेनिंग करके अटेंड। तो आपका जो ट्रेनिंग पीरियड था लॉ फर्म में, जी। क्या क्या चीज़ें आपने सीखी वहाँ पे? बिल्कुल स्क्रैच से सीखा या आपने कुछ पोर्शन सीखा वहाँ पे आईपी मैनेजमेंट का? जब 1 मंथ की जो हमारी ट्रेनिंग हो रही थी टाइफेक में, आईआईटी दिल्ली वहाँ पे, तो अभी मैंने सोचा था कि मुझे पेटेंट एजेंट क्लियर करना है। अब पेटेंट एजेंट क्लियर करने के लिए मुझे ड्राफ्टिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए, पेटेंट एक्ट बहुत अच्छे से मगअप होना चाहिए, उनकी समझ होनी चाहिए। तो जब मैंने रंजन नरूला एसोसिएट्स में वहाँ पे भी एक सीनियर हैं सुवर्णा दी, तो उनसे भी मैंने बातचीत करी थी। फिर जब मैं आई थी, मैंने ड्राफ्टिंग के ऊपर थोड़ा ज़्यादा प्रोजेक्ट वगैरह में ध्यान दिया और मैंने पेटेंट एक्ट को बहुत अच्छे से उस टाइम जो भी टाइम मिलता था डिस्कशन अपने कलीग्स के साथ करना या जूनियर के साथ, तो मेरा पूरा फोकस पेटेंट एक्ट के ऊपर था और ड्राफ्टिंग के ऊपर था। और क्योंकि मैं फार्मा से थी, बायोटेक्नोलॉजी मैंने किया था, एनवायरमेंटल साइंस किया था, फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा जो मज़ा आता था ड्राफ्टिंग में, वो इंजीनियरिंग के ड्राफ्टिंग में मज़ा आता था। मैकेनिकल की ड्राफ्टिंग होती थी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो मैं वो ज़्यादा की बी फार्मा से ज़्यादा मुझे उनके ड्राफ्टिंग में इंटरेस्ट हो। और जब मैंने पेटेंट एजेंट एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट टाइम में ही मैंने क्लियर किया और सबसे ज़्यादा जो मार्क्स मिले थे, वो ड्राफ्टिंग के ऊपर ही मिले थे। तो फिर आपकी जो ट्रेनिंग थी लॉ फर्म में, चाहे वो आरएनए में हो या खुराना एंड खुराना में हो, तरुण ने काफ़ी अच्छे से आपको ट्रेन किया है, तभी आप पेटेंट एजेंट एग्ज़ाम क्लियर कर पाए हैं। तरुण सर का बहुत उसमें रंजन नरूला में सुवर्णा दी का रहा। तो सर का क्या था कि वो बहुत प्रोजेक्ट सबको मिलता था एज अ ट्रैफिक ट्रेनिंग, बहुत अच्छा इंटरेक्शन और काफ़ी कोऑपरेटिव हैं सर, सो उनका आप काफ़ी अभी सब। भी अभी भी आप इस फील्ड में कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट? आपने फील्ड नहीं चेंज की? मैंने तो डिसाइड कर लिया था जब मेरी वुमेन साइंटिस्ट सिलेक्शन हुआ था, तभी मैंने डिसाइड। और जब मैं आई इस फील्ड में, पेटेंट एजेंट के फील्ड में आई, ड्राफ्टिंग कॉस्ट है, फाइलिंग कॉस्ट है, पेटेंट ग्रांट कराने का कॉस्ट है, तो साइड बाय साइड में कि बहुत सारे ऐसे पीएचडी स्टूडेंट, क्योंकि मैं खुद पीएचडी स्टूडेंट रही थी और एकेडमिक से बिलोंग करती थी, कि उनके लिए अलग से कुछ होना चाहिए जो फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करे। मैंने जब अपना फॉर्म स्टैब्लिश किया था 2017 में, उसके अंदर में पेटेंट के लिए खुद भी पैसे लेने पड़ते थे, तो बहुत कॉल आते थे पीएचडी स्टूडेंट के कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और गाइड सपोर्ट नहीं कर रहा है, यूनिवर्सिटी सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो मैंने एक मीराम फाउंडेशन स्टार्ट किया, एनजीओ स्टार्ट किया और उसमें उन लोगों को सपोर्ट करने का सोचा जिनकी फाइनेंशियली वो वीक हैं, कोई प्रोफेसर है जिनका बहुत अच्छा रिसर्च है और पैसे की वजह से वो नहीं कर पा रहे, तो मैंने वैसे उनको भी काफ़ी कम पैसे में या जितना वो दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, पर मैंने उनको भी, और आज भी वो चल रहा है अवेयरनेस में, जो भी 1, 2, 3 जितने भी हो उनको सपोर्ट करती हूँ साइड वाइज अपने एनजीओ के। सो अभी आपके पास दो फर्म्स हैं, एक तो सॉरी एक एनजीओ है जिससे आप सपोर्ट करें और दूसरी आपकी खुद की फर्म है जिसके थ्रू आप आईपी सर्विसेज दे रहे हैं। जी। सो अभी आगे का आपका क्या प्लान है? अब लिटिगेशन, सारा मेरा जो फोकस है अब लिटिगेशन के ऊपर है। पेटेंट मैंने बहुत कराए और रेगुलरली हमारे मंथ में पेटेंट आ रहे हैं। मैं खुद हियरिंग अटेंड करती हूँ और मुझे हियरिंग अटेंड करने में बहुत अच्छा लगता है। उनके पूरे पेटेंट नोवेल्टी को जानना, उनके इन्वेंटिव स्टेप को जानना, रूलर से डिस्कस करना, अपने क्लाइंट के लिए फाइट करना कि नहीं उनका एक्चुअल में है और उन्हें मिलना चाहिए। तो वो मेरा अंदर से रहता है कि नहीं नहीं इनको किसी और को ना देके मैं खुद से हियरिंग अटेंड करती हूँ। बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है और पेटेंट मिल रहे हैं मुझे। अभी क्या है, पेटेंट मिलने के बाद जो प्रॉब्लम आती है, जो कंपनियों को मैंने देखा है, जो कंपनी क्लाइंट है मेरे, तो उनका क्या है कि अब कोई और ले रहा है, कोई एम्प्लॉय उनका स्टार्ट कर रहा है उस पेटेंट के ऊपर वर्क करना है या कहीं से भी उनका इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, तो इन्फोर्समेंट नहीं हो पा रही और पैसे बहुत ज़्यादा, एडवोकेट नहीं है और एडवोकेट हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ी है उनकी, मैटर्स वो अच्छे से बता नहीं पा रहे हैं। पेटेंट और लिटिगेशन जो कोर्ट केसेस चलते हैं, दोनों में मुझे ज़मीन आसमान का अंतर दिखा। जो हमारा कंसेप्ट है पेटेंट की, साइंस के ऊपर जो पकड़ होनी चाहिए और जो लॉ है, वो दोनों अलग-अलग हैं। तो जिनको लॉ का बहुत अच्छा नॉलेज है, वो साइंस को समझने के लिए उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैंने खुद ये चीज़ देखा है और साइंस वाले हैं, तो उनको लॉ की प्रॉब्लम हो रही है। तो अब मेरा जो मेन फ़ोकस है, जहाँ मैं आपको देखना चाहती हूँ, अब वो लिटिगेशन में देखना चाहती हूँ और मैंने स्टार्ट भी किया है और कमिंग डेज़ में मैं अपने आप को जितने भी पेटेंट के जो केसेस हैं, जो हाई कोर्ट में जाते हैं, तो मैं अब उसमें देखना चाहती हूँ, अच्छे से डिफेंड करना चाहती हूँ और उन लोगों के लिए फाइट करना चाहती हूँ, साइंस के लिए इवन फाइट करना चाहती हूँ।
साइंस एडवोकेट एज अ साइंस के लिए उनको प्रोटेक्शन मिले अंडर लॉ। ये फाउंडेशन के थ्रू कोई क्राइटेरिया है, जैसे कोई अप्लाई करना चाहे तो उनके लिए कोई क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप वो शेयर कर दें तो किसी को अगर अप्लाई करें तो वो अप्लाई कर सकते हैं फिर। जी बिल्कुल। अगर आप पीएचडी स्टूडेंट हैं, एमटेक स्टूडेंट हैं, बीटेक स्टूडेंट हैं, या फिर आप किसी एज अ वर्किंग वुमेन हैं, जिनको मान लिया आपने कोई डिज़ाइन बनाया, फाइनेंशियली आपके कोई प्रॉब्लम है, आप वर्किंग नहीं है, या कोई पीएचडी स्टूडेंट है जिसको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आप वहाँ आप डायरेक्ट अप्लाई करते हैं फाउंडेशन info@mirafoundation.com या lipi.kandel@gmail.com। आप अपनी प्रॉब्लम भेजिए। अगर मुझे लगता है कि उसमें नोवेल्टी है, इन्वेंटिव स्टेप है और आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो बिल्कुल ओपनली वो सपोर्ट आपको मिलेगा। घबराइए मत, ये सारी डिटेल्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में दी जाएंगी, सो आप उसमें से ले सकते हैं और लिख सकते हैं। और अगर इन केस आप कनेक्ट नहीं कर पाते तो मेरे साथ कनेक्ट कीजिए, मैं ज़रूर कनेक्ट कराऊंगी आप। लिपि, इफ़ यू डोंट माइंड मी कॉलिंग यू लिपि इंस्टेड ऑफ, सो यू आर माय सी। अगर आपको कोई टिप्स देनी, कोई नया पीएचडी स्टूडेंट है जो कि इस फील्ड में एंटर करना चाहता है, तो आप क्या टिप्स देंगे उन्हें? किसी भी पीएचडी स्टूडेंट जो अभी पीएचडी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो यही जो भी आप अपना ऑब्जेक्टिव चूज करते हैं, आपको टाइम देना ही है, पीएचडी आपको करना ही है और आप करेंगे ही। 100 to 100% आप अपना अचीव करेंगे ही। तो जो अपना आप ऑब्जेक्टिव रख रहे हैं वो सोच समझ के रखें, पेटेंट ओरिएंटेड, ना कि आप डॉक्टर लगाइए, पेपर पब्लिश करिए, बल्कि पेटेंटी भी बनिए और पेटेंट वो अपने नाम पे कराइए, कमर्शलाइज कराइए और उससे आप पैसे अर्न करिए, नाम अर्न करिए। ये उनके लिए पर्सनल मेरा सजेशन है या टिप्स है। थैंक यू सो मच। आपके आपकी उससे मुझे टू मेरे लिए टेक अवेज हैं। वन तो अपनी लाइफ सिर्फ पीएचडी के गोल तक लिमिट कीजिए, उसके बियॉन्ड जी देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। और जो चीज़ पे भी आप काम कर रहे हैं, ऐसी चीज़ पे काम करिए जिसकी एप्लीकेशन मार्केट में है, सो बिल्कुल। कि उसका कुछ एंड रिजल्ट हो, रादर देन कि सिर्फ पेपर पब्लिश हो रहे हैं। सही सही। इवन मैं एक चीज और भी यहाँ बता, जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं पीएचडी के लिए या वुमेन हैं जिनकी शादी हो जाती है पीएचडी के ड्यूरिंग माय पीएचडी, और मेरे किड्स पे मेरी बेटी हो गई थी उस टाइम, तो आपको बहुत सारे लगता है, सारे फीमेल लगता है कि डॉक्टर लग जाएगा, कंप्लीट कर लिया, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रहा है, या उनका ऑब्जेक्टिव है कंप्लीट करने का, रिसर्च करने कर नहीं पा, तो होता है। हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, ससुराल वाले सपोर्ट करते हैं, आपके किड आपको सपोर्ट करते हैं, आप बढ़ के तो देखिए। मेरे हस्बैंड भी, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, मेरी फैमिली भी ने सपोर्ट किया, पर लोग ऐसा नहीं सोचते थे। मैं भी पहले पता नहीं कोई सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, सब लोग सपोर्ट करते हैं क्योंकि आप फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल करिए। मैं उन पे बढ़ के कहना चाहूँगी कि जितने भी विमेन और पीएचडी में इंटरेस्टेड हैं, करना चाहते हैं या उनके पास कोई रिसर्च है और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो करें। ये ना डरें कि फैमिली सपोर्ट करेगी कि नहीं, मेरे बच्चे सपोर्ट करेंगे कि नहीं, घर वाले सपोर्ट करेंगे कि नहीं, सब लोग सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल आप आगे बढ़िए और इसी तरह हेल्प मेरे से हो पाती है तो मैं ज़रूर। थैंक यू सो मच। आपकी स्टोरी जो है बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करने वाली है, बहुत सारे पीएचडी स्टूडेंट्स को इंस्पायर करने वाली है, सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग विद अस। थैंक यू पूजा।